तुम अपने काम से प्यार करो, अब फिर देखो काम खुद तुमसे कैसे प्यार करता है। मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तो बुलंद इतना, तो आसमां भी झुक जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषभ पांडे सर आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एनडीए के लेटेस्ट पीवाईक्यू के सेशन में। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिस, जो आप क्लासरूम में कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं, इन पर आपको ये चेक करना है अब तक कैसे कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं परीक्षा के माध्यम से। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट एक बार ही पढ़ा जाता है, सवालों को मल्टीपल टाइम लगाया जाता है। सवालों से बचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो सवालों से डर गया, एग्जाम में वो कंप्लीटली मर गया, ये तय होता है। डरना नहीं है, सवालों से लड़ना है, तो ऋषभ पांडे सर से पढ़ना है। आइए बच्चों, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में 2019 फेज सेकंड में जो सवाल एग्जामिनर ने किया है, वो कह रहा है कि सम ऑफ द मैट्रिसेस, ये वाली मैट्रिस, ये वाली मैट्रिस, ये वाली मैट्रिस, तीनों का योग दिया गया है दिस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई पूछा जा रहा है। तो जो अच्छे स्टूडेंट उठते हैं पहले तो सवाल को समझ लेते हैं। तुम्हारे लिए दो काम है, सवाल को समझना और दूसरा सवाल की कैलकुलेशन करना। ये तुम्हें आना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा है ना, आपके पांडे सर सिखा देंगे। आइए, इन तीनों मैट्रिक्स का सम इसके बराबर है, तो क्लियर है इस मैट्रिक्स का सम इस मैट्रिक्स का सम बराबर है इसके, तो पक्की बात है इसका पहला 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 कंपोनेंट का योग इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको पढ़ा रखा है, लर्न मैथ विद ऋषभ पांडे शो के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें लगातार कॉन्सेप्ट विद एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन एंड क्लासरूम बेस्ट क्वेश्चन को मैं वहां लगातार करा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं, इसको इसको जोड़ेंगे तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। चूंकि ये इसके इक्वल है तो फिर ये 10 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई, जेड कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए, जीरो छोड़ दीजिए, बराबर 5 की आएगा। इसकी बात करते हैं तो y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, x है नहीं यहाँ पे, y प्लस जेड बराबर 5 करेंगे। मेरा जो गोल है वो y कैसे भी करके निकालना है। मेरा जो गोल है वो मुझे y निकालना है n के इन प्रकार है। दोस्त यहाँ पे देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। मेरे भाई अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अपने को y निकालना है, कैसे भी करके x और z का भी मान मिल जाए। कई तरीके हो सकते हैं। मेरे आइडिया से ये देखो कि x और z का मान रख दें तो y आ जाएगा, और x और z का इससे निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम 2 और 3 को ऐड कर दें, 2 और 3 को ऐड कर दें, देखो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं 2 और 3 को ऐड करना चाहता हूं, तो ये x हो जाएगा, y और y 2y हो जाएगा, z बना रहेगा, और 5 और 5 10 आ जाएगा। एक काम करो दोस्त, यहां से यार x और z का मान निकाल सकते हैं क्या? x प्लस जेड बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस वाई। मेरे भाई देखो, तो x प्लस जेड की जगह पे 10 माइनस वाई, इस वैल्यू को मेरे भाई यहां पर पुट कर दो। x प्लस जेड की जगह क्या? 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई प्लस 2y पहले से ही दिए रखा है बराबर 10। हम लोग बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। 2y में से y घटाया तो y बचा, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देख लो मेरे भाई, तो यहां से दोस्तों y इज इक्वल टू आएगा 10 माइनस 10, अरे वाह, 0 आ गया। y इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन पेपर में आपको लगा के आना था।
बी ऑप्शन आपको पेपर में लगा के आना था मेरे भाई, बी ऑप्शन लगा के आना था। अगर आप देखना है कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो आप y बराबर 0 यहां रखो, तो x बराबर 5 आ गया। अब y बराबर 0, x बराबर 5, y बराबर 0, x बराबर 5 यहां रख दो, तो आप पाएंगे z का मान आ जाएगा कितना, 10 में से 5 के 5, z बराबर 5, और दोनों मानों को x प्लस जेड कितना होता है 10, और y बराबर 0, 10 बराबर 10, बिल्कुल सही भी है, ऐसे वेरीफाई भी कर लिए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसा लगता है, अगर आपको z पूछा जा रहा है तो आप z वाला दिमाग बिठा लेंगे, अगर आपको z पूछा जाता तो आपको क्या करना था, आपको x और y रखना था और यहां x और y का मान रख के z में कन्वर्ट करना था। तो जो भी पूछा जाएगा आपको अपनी एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों बहुत प्यारा सवाल था एनडीए का। इसी कॉन्सेप्ट पर एक और सवाल आया है, ये 2019 फेज सेकंड का क्वेश्चन है। इक्वलिटी की बात करें तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इस नंबर के बराबर है। पहली बात तो ध्यान दो, हमसे x और y का मान क्रमशः पूछा गया, पहले x का मान बताना है फिर y का बताना है। इस चीज को बहुत ध्यान से रखना, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए क्रमशः शब्द यूज होगा। अब देखो मेरे भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मैट्रिक्स है भाई, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो खेल हो जाता, क्योंकि अगर x1 प्लस आई वाई वन कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अगर बराबर है तो फिर ये पता होता रियल पार्ट बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे सॉल्व जो करना है मुझे इस टाइप का ही बनाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। बोले सर आपको ये चीजें कैसे पकड़ में आ जाती हैं? मेरे भाई प्रैक्टिस से पकड़ में आती है। मुझे पता है कि मुझे कंपेयर करना है, तो अब इसको मैट्रिक्स में नहीं ले सकते हैं, बट इसको सॉल्व करके मैं ये जरूर लिख सकता हूं। कैसे? एक काम करो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, x माइनस के आई माइनस के 2 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है भाई, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस के 2। सही बात है, माइनस के आई और माइनस के 2 आइटा स्क्वायर, भाई इधर से तो माइनस का चिन्ह लगता है, बट आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन दिस वैल्यू, यहां माइनस लगता है और माइनस है भी, तो प्लस के 3 आई। थ्योरी में दिक्कत हो तो मेरी प्लेलिस्ट देख लो, लर्न मैथ विद ऋषभ पांडे वाली, लर्न मैथ शो के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से थ्योरी अच्छी कर लो। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा, आई वाई आ जाएगा, और इसका इसमें करोगे 0, खत्म हो गया भाई। चलो लास्ट वाला बचा 1 बचा, इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा 2i y, और ये तो 0 में भैया खल्लास हो गया, अब बराबर 6 + 11i ही लिखना है। अब प्यारे बच्चों अब इनका गुणा कर लो ना, मल्टीप्लाई, ये भैया का गुणा यहाँ होगा माइनस के आइटा x, इनका इसमें होगा प्लस के 2x, इनका इसमें होगा आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3y हो गया, और ये हो गया 2 आयोटा y और 6 + 11y। अब देखो ध्यान से, अब भैया रियल वाला एक तरफ, ये रियल है, तुम इधर आ जाओ दोस्त, तुम इधर आ जाओ, रियल वाले, और इमेजिनरी वाले एक तरफ कर लो, आई कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा माइनस के x, आई कॉमन ले लो। अब सिंपल सी बात है, कंपेयर कर लो, काम ओके हो जाएगा। रियल पार्ट ये है, जो विदाउट आई वाला होता है ना, ये रियल पार्ट होता है, इसको विदाउट आई के बराबर कर लो, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होते हैं तो हम पढ़ते हैं कि रियल पार्ट बराबर हो जाते हैं, और आयोटा वाक्य के साथ जो लिखा होता है वो आपस में बराबर हो जाता है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 2y - x = 11। बहुत अच्छा मौका है, आप ऑप्शन से भी खेल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऑप्शन से खेल कर सकते हो। कैसे? अगर मान लो ये ऑप्शन सही होगा तो रख के देखो, 2 3 जा -6 और 4 3 जा 12, ये 6 आ रहा है, चांसेस है इसके सही होने के, यहां भी रखना पड़ेगा।
तो यहां अगर रखोगे तो x की y की वैल्यू 2 है, तो 4 2 जा 8, x माइनस 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 8 9 10 11। अरे यार यही सही ऑप्शन, ऑप्शन ए ही सही निकल आया। चलो ये तो किस्मत हमारी अच्छी थी। अब जैसे ये वाला गलत है, कैसे पता चलेगा? रख के देखो, 3 दूनी 6, 4 3 12, 12 6 18, गलत हो गया। ये देखो चेक करो, 3 दूनी 6, 4 3 12, 12 में 6 गया माइनस के 6, प्लस के 6 के बराबर नहीं आ रहा। ये वाला रख के देखो, 3 दूनी 6, 4 3 12, 12 6 माइनस 18। तो पक्की बात है तीनों ऑप्शन इसी में रखने पे गलत हो रहे हैं, सिर्फ ये वाला सही है, 100% सही है। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही? तो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हो ना, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कैसी होती है। तो देखो हर टीचर बढ़िया पढ़ाता है, कोई बेकार नहीं पढ़ाता है, बस शर्ते अपना अपना प्रेजेंटेशन है, समझे ना? कहते ना खोए वाली गुजिया जो होती है, मीठी रस भरी, छेना समझ लो, सब जगह सुना। अरे समोसा की बात कर लो, बनाते सब जगह, किसी का बहुत बढ़िया लगता है, किसी को कम बढ़िया लगता है। वजह ये कौन कितने अच्छे से सजा रहा है। जैसे दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ये सब बताते हैं ये बराबर आ जाए, ये अब उनपे बेस्ड सवाल कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक सवाल ये भी मिला, ये भी इक्वल मैट्रिक्स पर ही है ये वाला, लेकिन पैटर्न अलग है, मैट्रिक्स बनी नहीं है, इनको जोड़ना पड़ेगा। तब ये एक एलिमेंट इसके बराबर, ये एक एलिमेंट इसके बराबर, ये एक एलिमेंट इसके बराबर। तो अच्छा वैसे तो हम लोग ये कहते हैं कि भैया एक मैट्रिक्स ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, ये और इधर एक कॉलम है और दोनों बराबर है। तो सब लोग कहते हैं इसको इसके बराबर कर लो, इसके उसके बराबर कर लो, ये इसके इसके बराबर कर लो, सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएंगे। अपनी तो ऐसी दी भी नहीं गई, तो ये चीज आपको सीखनी है। अब दूसरे सवाल में ये एक नंबर कॉम्प्लेक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, तो लास्ट में इक्वल का ही रूल लगा। कब? जब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ये खुद एक नंबर बन गया। अब ये नंबर और ये नंबर, ये भी है x प्लस आई वाई, ये भी है x प्लस आई वाई, कंपेयर कर लिया। तो किस तरह से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का सवाल है, कभी वो सवाल इक्वेशन के फॉर्म में बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू आता है। कभी वही सवाल एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके, वो इंफॉर्मेशन यूज करके मैट्रिक्स में आंसर देता है। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, बशर्ते आपको किस टीचर का कंटेंट बेस्ट लग रहा है। और ध्यान रखना, जो रूटीन सवाल है, जो मेरा लर्न मैथ शो वाले है, वो हर जगह मिलेगा, हर क्लासरूम में, हर टीचर। भाई अगर कोई भी टीचर फंक्शन पढ़ाएगा तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये तो सिखाएगा ही। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन बड़ी बात यह है कि उन पर बेस्ड 10 साल में किस किस कैटेगरी के सवाल आ रहे हैं, अगर उनको भी बता दिया जाए, और ये भी अच्छे टीचर बताते हैं, अंतर ये हो जाता है किसका तुम्हें लहजा पढ़ाने का बेहतर लग रहा है, जो सरल आसान तरीके से तुम्हें बता पा रहे हैं। क्योंकि हमें बहुत हाई फाई नहीं चाहिए, हमें वो लैंग्वेज चाहिए जो हमको हमारे मन भीतर उतर सके, क्योंकि हमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट सीखना है, बहुत हाई फाई दुनियादारी की चीजें नहीं देखनी। ठीक है, तो आप इस तरह से मेहनत कर सकते हैं। अब जैसे ये अगला सवाल है बेटा, ये सवाल तो जबरदस्त सवाल है भाई, क्योंकि ये सवाल इवन हर एग्जाम में आता है, बोर्ड की परीक्षा में भी आता है, एनडीए में भी आता है, अग्निवीर भी पूछता है, सीयूटी भी पूछता है, इवन जेईई तक में भी आ जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है क्या? देखो इसकी सिमिलरिटी देखो, जब यहां थीटा है तो इन सबका एंगल तुम लोग देखो थीटा ही है, और जो आंसर आ रहा है ई के फॉर्म में ही आ रहा है। अगर यहां अल्फा बीटा है तो जो आंसर आएगा इस जगह पर अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अगर ये वाला आंसर करोगे तो ये तब हो पाएगा जब थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा हो। अगर इस आंसर को सही करोगे तो ये आंसर तब होगा जब इस थीटा की जगह
अल्फा प्लस बीटा हो। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या, एक ई अल्फा और एक ई बीटा का मल्टीप्लाई करना हो। आइए, ई अल्फा जब करोगे तो जो थीटा है उसकी जगह मेरे भाई अल्फा आ जाएगा। कैसे, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये भी आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये आया एक मैट्रिक्स। और ई बीटा, जहां जहां थीटा वहां वहां बीटा, रख दे मेरे लाला। तो ये आएगा कॉस बीटा, ये आएगा साइन बीटा, ये आएगा माइनस साइन बीटा और ये आएगा कॉस बीटा। अब भाई मल्टीप्लाई करना मैंने तेरे को सिखाया है, ये करके खुद बता भाई कैसे। इस रो का इस कॉलम में कैसे भैया, इसका इससे दोस्ती कर लो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस होता है लेकिन माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब इस रो का इस कॉलम में करो तो कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा और साइन बीटा, कॉस अल्फा और साइन बीटा। और इसका इसमें हो जाएगा भाई, इस रो का इस कॉलम कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और कितना हो जाए कॉस बीटा हो जाए। देख लो ध्यान से भाई। अब हम इसकी बात करते हैं, इस रो का अब इस कॉलम में। भाई इसका तो गेम ओवर हो गया, इसका इसके साथ और फिर इसके साथ। अब किसके साथ करोगे, अब तो गेम ओवर हो गया। अब इसका करते हैं इसके साथ। तो बेटा ये माइनस वाला और ये भी माइनस वाला, तो दोनों माइनस कॉमन ले लो। क्या आएगा बेटा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो हम इसको पहले लिख ले रहे कॉस अल्फा साइन बीटा और प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस कॉमन ले लिया। अब इसका इसके साथ करो तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, तो प्लस वाला पहले लिख लो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो देख लेना भाई। ट्रिग्नोमेट्री का अपना रूल यूज करो। देखो कौन सा वाला, ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में माइनस होता है तो बेटा क्या आता है प्लस। ऐसे ही है कॉस ए साइन बी और साइन ए कॉस बी, तो क्या आएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और ये देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, माइनस बाहर रहने दो, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और इसको देख लो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। दोस्त देख लो ध्यान से। अब देखो मेरे भाई कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखो कॉस कॉस साइन साइन माइनस साइन माइनस साइन कॉस कॉस, थीटा जो था ना दोस्त उसकी जगह आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब ई बना रहेगा, बस थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा रखना है। ये वाला सी इज द राइट। दोस्त देख लो सही है कि नहीं। अच्छा जो बच्चा थोड़ा सा सीरियस है थोड़ा सा अवेयर है वो यहीं से जान जाएगा, अरे भाई ये कॉस ए प्लस बी का है तो पक्की बात है ए इंटू बी नहीं आएगा, ए माइनस बी नहीं आएगा, इसमें से या इसमें से कोई आएगा। बस तो 50-50 का खेल भी खेल सकता है। तो बताओ भैया ये है मल्टीप्लाई तो खूब करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह का मल्टीप्लाई करो। भाई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो क्लासरूम में सिखाया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कैसे कंपोजिशन का जो रूल होता है फंक्शन में कि जहां थीटा है वहां टी रखो, वैसे अल्फा और बीटा का रूल हमने लगाया। दोस्त बताओ यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की। ये सवाल अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो इसका वैल्यू बताओ। अब तुम देखो दोस्त सारा का सारा सवाल अल्फा और बीटा के फॉर्म में, आंसर कांस्टेंट के फॉर्म में।
दिमाग यहीं पे चल जाना चाहिए कि यार अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे भी तो अल्फा बीटा के फॉर्म में आएगा, जबकि मुझे सारे कांस्टेंट चाहिए। तो कह रहा ना अल्फा बीटा इसके रूट हैं, ओ तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन दोस्त अगर तुम मेरा लर्न मैथ शो पढ़ रहे हो जो इसी चैनल पे कराया जा रहा है, और एक डाउट इज आउट शो है मेरा, डाउट इज आउट, जो एक्स्ट्रा पीरियड कोचिंग सर्च करेंगे तो उस पर मिलेगा। तो डाउट इज आउट में मैं ये पढ़ा चुका हूं, मैंने बता दिया था कि इसके फैक्टर तो कर नहीं सकते, सीधी धराचार लगाओगे। उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं क्लासरूम में वो बच्चों को वैल्यू लर्न करा देता हूं। मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, वो बात ये, वो हम आपको बात इतनी बता रहे हैं, बहुत ज्ञानी का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी लोग ना नासा आशा के लिए बने। अब बहुत कमजोर लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उनका होता है जो कुछ समझते हैं और कुछ रट भी लेते हैं कंपटीशन में। तो मैं क्लासरूम में इसकी वैल्यू ही याद करा देता हूं। एक अल्फा आता है -1 प्लस √3i/2, माइनस का 1 प्लस √3i/2। अब मैं यहां पे सॉल्व भी करा दे रहा हूं जिससे कि तुम्हें तसल्ली भी मिल जाए। तो ये मत कहना कि सर इसमें इतना समय लग रहा है तो पेपर में लगेगा, नहीं भैया, ये वैल्यू स्टैंडर्ड है और हमारे जैसे टीचर इनको लर्न करा देते हैं, अभ्यास कराते हैं। फिर भी मैं निकाल लेता हूं सीधी धराचार फार्मूला से, -1 प्लस माइनस √b² - 4ac/2a सूत्र से। तो ये आ गया √-3, तो 3 आ जाएगा बाहर, क्यों √-1 का मान होता है आई। मैंने बहुत तेजी से किया। तो एक वैल्यू आएगी प्लस वाली -1 प्लस √3i/2, और एक वैल्यू आएगी माइनस वाली -1 माइनस √3i/2। इसको ओमेगा के नाम से मैंने नोटेशन दिया था, और ये ओमेगा स्क्वायर। तुम यार इतने तो समझदार हो, तुमने ओमेगा ओमेगा सिंबल पढ़े हैं, तो आज से याद रखना, जैसे आयोटा की वैल्यू √-1 बताई जाती है, कि जो √-1 है ना उसका नोटेशन है आइटा। जैसे ग्रेविटेशनल कोएफिशिएंट है तो उसका नोटेशन कैपिटल जी है, लेकिन उसकी भी वैल्यू होती है कि नहीं होती, 1.67 कुछ ऐसा करके, 10⁻⁻, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे ही आयोटा की वैल्यू, ऐसे ही ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i/2। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर नोटेशन है, इसका वैल्यू ये होती है। जो ये चीज जान गया तो अब जहां अल्फा दिखे गुरु वहां ओमेगा चाप देना, और जहां बीटा दिखे वहां ओमेगा स्क्वायर चिपका देना, खेल हो जाएगा। क्योंकि ओमेगा वाला जो मैंने प्रॉपर्टी है वो क्लासरूम में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, वो मैंने सिखाया है कि भैया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 होता है, ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। आइए अब सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा की जगह ओमेगा और बीटा की जगह ओमेगा। अब खेल खत्म हो गया, यही बस इस क्वेश्चन में दम थी। अब यहां से दम इसकी खत्म हो गई। अब बस मल्टीप्लाई करना है, सरल सी बात। इसका ओमेगा प्लस ओमेगा, भाई ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा, भाई इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा ओमेगा, और इसका इसमें करोगे कितना आएगा ओमेगा प्लस। अब इसका करो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यू। अब इसका इसमें करो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर। इसका इसमें करो ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4। दोस्त अब देखो ध्यान से, इतनी बात तो सही हो गई ना, 1 अल्फा अल्फा बीटा 1 बीटा, ठीक है। तो इसका मान ओमेगा, इसका मान ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसका गुणा इसमें किया ओमेगा, ठीक है। चलिए अब भाई यहां से देखो 2 ओमेगा आ गया, ओमेगा क्यू का मान 1 होता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, 2 ओमेगा स्क्वायर रहने दो, और इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, और ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा ले सकते हैं, तो इसका 1 इंटू ओमेगा मतलब 1 प्लस ओमेगा। दोस्तों यहां से हम आपको देखेंगे कि यहां से अब वैल्यू जो है
अपनी आ जानी चाहिए। अब आंसर अपना मैच कर जाना चाहिए। कौन सा आंसर आएगा? 1 + ω की बात करें तो यहां पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? अल्फा का मान तो हमने ओमेगा रख दिया, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई भी सही किया। इसका इसमें होगा तो 1 पहले का पहले में, दूसरा दूसरा 2 ओमेगा, बिल्कुल सही है। ओमेगा प्लस ओमेगा, ठीक है ना। यहां से भी सही है। एक बार मैं चेक कर लूं कि जो मैंने प्रिंट के लिए क्वेश्चन भेजा था वो यही है या टाइपिस्ट ने कर दिया गुड़ गोबर। टाइपिस्ट का भी कोई भरोसा नहीं है। 1 सेकंड लगेगा मेरे भाई, मुझे बस चेक कर लेने दो कोई डिजिट में दिक्कत तो नहीं आ गई। सिर्फ भाई मेरे को बस एक बार चेक कर लेने दो कि कोई डिजिट में हेरा फेरी तो नहीं हो गई। मैं तुरंत देख रहा हूं, तुरंत बता रहा हूं, ठीक है। जल्दी से मिल जा भाई। तो जरा सा अगर ओमेगा ओमेगा इधर उधर कर दिया होगा तो फिर ओमेगा ही ओमेगा हो जाएगा। बस मैं पहुंचने वाला हूं NDAPYQ। मिल जा फोटो, काहे को परेशान कर लिया भाई। एक सेकंड लगेगा मेरे भाई, थोड़ा सा वेट कर ले। हाँ 1, ओ हो वाह रे टाइपिस्ट, तुम्हारी जय जयकार हो, तीनों लोक में जय जयकार हो। अल्फा बीटा 1 बीटा बिल्कुल सही है। ओहो वाह रे टाइपिस्ट। भैया यहाँ पे टाइपिस्ट की मिस्टेक है, तभी तो इतना गहरा देखना चाहिए हम लोगों को, करेक्शन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि टाइपिस्ट की नजर में बहुत बड़ी चीजें नहीं है ये तो रईस लोग होते हैं, अमीर हैं, इनके लिए चाहे कहीं भी अल्फा बीटा लिख दो, ये अल्फा और यहाँ पे भी अल्फा, इनके लिए अल्फा और बीटा का कोई मोल नहीं है। अपने लिए अल्फा बीटा बड़ी महंगी चीज है, तभी तो मामला हो गया था गड़बड़। अब देखो बेटा, अब गुणा कर लीजिए अल्फा, हाँ अब वैल्यू रखते हैं, पहले पहले वैल्यू रखते हैं, जय जयकार हो टाइपिस्ट की। 1, बीटा का मान कितना है? बीटा का मान हमने कह दिया ना ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा ओमेगा अगेन लिख लो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, जल्दी से गुणा कर भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका गुणा कर भाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, इसका इसमें गुणा कर तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका इसमें गुणा करेगा भाई तो ओमेगा क्यूब, भाई इसका इसमें करेगा तो ये इससे चिपक जाएगा और इसकी आस्ती इसके साथ हो जाएगी बोलो। अब देखो गुरु, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 होता है, ये भी -1 ये भी -1, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही मार के भागाओ क्योंकि -1 बाकी हम निकाल लेते हैं। ओमेगा 4 का मान इसको ले सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है तो ओमेगा क्या बचेगा ओमेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, भाई ये ओमेगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ऐसे 2 ओमेगा क्यू आएगा, ओमेगा क्यू 2 ओमेगा क्यू, 2 इंटू 1 मतलब 2, तो 2 आएगा, कितना आएगा 2, ये लो उत्तर 2। वैसे अपन लोगों ने तो ये निकाला तक नहीं, बस यहीं से ऐड लगाया -1 पेपर में प्लस माइनस दिस माइनस बी लगा के भागा। तो पेपर में आंसर लगाने की टेक्नोलॉजी यही है, ज्यादा सोल्यूशन के पीछे मत चले जाओ, ये देख लो कि काम चल रहा है तो फिर सब कुछ मत लिखो, जब -1 आ रहा है तो सिर्फ इन्हीं दो में माइनस है, लगाओ और भाग जाओ, 30-40 सेकंड बच जाएगा इतनी देर में, और यही 30-40 सेकंड बचाते रह गए तो 4 से 5 मिनट का फासला कर लोगे। और जो मीडियोकर बच्चे हैं वो 3 ही 4 क्वेश्चन का पेपर में सिलेक्शन का फासला रहता है, 3-4 क्वेश्चन का,
किसी के 3-4 क्वेश्चन ज्यादा, किसी के 3-4 क्वेश्चन कम, बात खत्म हो गई। वही तुम्हें लीड करना है, बस खेल बढ़िया हो जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे। एक सवाल ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, इसमें डेट भाग गई, पता नहीं कौन सी ईयर में है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इट्स मैट्रिक। देखो ये पहली रो है और 3 कॉलम है, ये 3 रो है 3 कॉलम है, ये 3 रो है, पहली दूसरी तीसरी, और कॉलम 1 है। तो देखो इसका इसका गुणा हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 मैच कर रहा है, तो बचेगा कितना 3 गुणा 1, और ये कितना है 1 गुणा 3। अब फिर गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये और ये मैच कर रहा है, तो बचेगा कितना, जो रिमेनिंग होता है उतना ही ऑर्डर होता है। बी आंसर लगाओ और भाग जाओ। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पर, जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर जो सवाल आए वो आपको अच्छे लगे होंगे। हमने छांट कर मेहनत करके पिछले 7-8-10 साल में जो सवाल मुझे देखे मैंने यहाँ कराए। तो बच्चों इन क्लासेस को दूर दूर तक भेजिए, कमजोर से कमजोर बच्चों तक, वंचित से बच्चों तक, गरीब से गरीब बच्चों तक भेज दीजिए। शायद उनको ये मिल जाए तो वो उनका भी अरमान पूरा हो जाए कि जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ उस पर कौन कौन से सवाल आए, वो मैं कहाँ से ढूंढूं, वो मैं कैसे सिलेक्ट करूं। तो वो ऋषभ पांडे सर मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को पहुंचाओ, वो दुआ देंगे तुम्हें, और उनकी दुआ मुझे भी लगेगी कि कहेंगे सर फलाना मेरा दोस्त था, उसने वीडियो भेजी सर और मेरा उद्धार हो गया। तो आप भी ये काम करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।